हेलो बच्चों, आज हम टाइप ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। इन सब टेंस में कितने कितने पार्ट है, उन सब पार्ट को पढ़ेंगे और उसकी पहचान क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मैंने लिखा है। प्रेजेंट टेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। याद आ रहा है 4 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है? आपको याद है? तो चलिए हम बता रहे हैं। पहला होगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। कुछ याद आ रहा है? इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये 4 टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? क्या पढ़ेंगे हम? पहचान। हम इस टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसकी पहचान क्या है? इसमें क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ये करके आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करके आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। परफेक्ट टेंस में क्या करके आता है? परफेक्ट टेंस में आपका आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पहचान में थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपका से करके रहा है, से कर रही है, फिर से करके रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका चारों टेंस की पहचान हो गई। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। अब पास्ट टेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? पहला वही सिंपल सेंटेंस जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, फिर चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आइए सबसे पहला क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये इस पास्ट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए पहचान की ओर चलते हैं। क्या है पहचान? तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगा? इसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे करके आता है। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस के सेंटेंस में या फिर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस का पहचान जो है या फिर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, क्या लिखेंगे इसको? चुकी थी, फिर चुके थे। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या आता है? साथ टाइम आ जाता है, उस टाइम को से करके लिखते हैं। मतलब टाइम आएगा तो उस टाइम को हम से करके लिखेंगे। से, फिर रहा था,
फिर से रही थी, फिर आपका से रहे थे। अब ये जो से है ये टाइम को बता रहा है, मतलब 5 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, ये आपको टाइम बता रहा है। तो ये टाइम को से फिर रहा था, रही थी, वो जैसे चलता है वो चलेगा। ये हमारा पास्ट टेंस का पहचान हो गया। अब चलिए चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके पहचान क्या है, आज ये सब टॉपिक में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं वो टाइप देख लेते हैं। जैसे हमारा फ्यूचर टेंस हो, ये हमारा 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। चौथा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? पहचान को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पहचान को, कि अगर वो एक सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है हिंदी में, तो उस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा फ्यूचर टेंस का है? अगर है तो वो किस पार्ट का है? इस पार्ट का, या इस पार्ट का, या फिर इस पार्ट का, या फिर इस पार्ट का? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान देखेंगे। इसमें क्या करके आता है? होगा, होगी, होंगे करके आता है ये। इसमें क्या करके आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में? इसमें आएगा रहा, होगा, रही, होगी, इसमें रहे, होंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या होगा? चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। समझ में आ गया? अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हमारा टाइम लगा होता है, टाइम के साथ से करके आता है। तो उसे हम कैसे लिखते हैं? से, रहा, होगा, से, रही, होगी, फिर से रहे, होंगे। अब समझ में आ गया? ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। अब देखिए चारों टेंस का पहचान आपको हिंदी में पता चल गया है। और फ्यूचर टेंस जो सिंपली पहचान ना होगा तो कैसे पहचानेंगे? लास्ट में गा, गे और गी, यही तीनों वाक्य के अंत में किसी शब्द, सेंटेंस वाक्य के अंत में किसी साथ जुड़ा हो सकता है या फिर फ्री हो सकता है। तो ये पहचान हो गया, ये अलग अलग उस चारों टेंस के अलग अलग पहचान हो गए। अब आइए रूल पढ़ते हैं एक एक करके। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके रूल क्या होते हैं, फिर उसके सेंटेंस के कितने टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म में कितने टाइप हो सकते हैं, इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।